हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद तैयबा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, पास्ट वीडियो में हमने 10th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के 3rd चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, बट हमने आधा ही किया था, तो उसके आगे का पोर्शन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरी वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन ये देख लिया था। आइडेंटिफाई, जो रॉन्ग पैर था उसको आइडेंटिफाई करना था, वो भी हो गया था। और फिर सेकंड क्वेश्चन था एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। हमें कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना था, जिसमें अप्लाइड हिस्ट्री और आर्चीव था। फिर थर्ड था आंसर द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन का आंसर देना था, वो भी हो गया। अब हमें आना है फोर्थ क्वेश्चन में, जो है कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है जो कल्चरल हेरिटेज के बारे में है। तो यहाँ मैंने चार्ट नहीं बनाया है, बट इस तरीके से लिखी हूँ कल्चरल हेरिटेज। उसमें टेंजिबल हेरिटेज और इनटेंजिबल हेरिटेज दोनों के बारे में पूछा है। तो कल्चरल हेरिटेज में टेंजिबल हेरिटेज में क्या क्या आता है और इनटेंजिबल हेरिटेज में क्या क्या आता है, हमें वो बताना है। तो हमने पहले ही पढ़ चुका है कि टेंजिबल हेरिटेज में एशियन बिल्डिंग, आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट, स्कल्पचर, पेंटिंग एक्सेट्रा, यानी जो चीज़ मेन मेड है, जो इंसानों ने बनाया है, जो हमें दिखाई देती है, जो विजिबल है, वो टेंजिबल हेरिटेज में आएगा। और जो इनटेंजिबल हेरिटेज है, जो हमें इनविजिबल है, जो हम देख नहीं सकते, जैसे कि ओरल ट्रेडिशन एंड देयर लैंग्वेज, लोगों की भाषा, उनका बर्ताव, ट्रेडिशनल नॉलेज, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, सोशल कस्टम एंड रिचुअल्स, यानी रीति रिवाज, ये रस्म वगैरह, ये सब हम देख नहीं सकते बट ये है, तो इसे कहेंगे इनविजिबल हेरिटेज। ओके, अब हम देखेंगे अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन रीज़न। हम एक स्टेटमेंट दिया है, उसे एक्सप्लेन करना है रीज़न के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ असेंशियल टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखना हमारे लिए ज़रूरी है? तो आंसर देखेंगे, मैन मास्टर डिफरेंट स्किल ऑन एवरी स्टेज और डेवलपमेंट। First, knowledge of science and technology was very important at every step, from the making of stone tools to agriculture production in the evolution of mankind. तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है कि नॉलेज ऑफ साइंस की नॉलेज रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है हर स्टेप में, चाहे वो मेन मेकिंग हो या फिर स्टोन टूल, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो या फिर पत्थर से बनाई हुई कोई लकड़ी के लिए, या कोई भी काम हो, उसके लिए साइंस की टेक्नोलॉजी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प इज़ in understanding the change and their causes in the field of agriculture production, commodity production and textual engineering etc. सेकेंड पॉइंट में क्या बता रहा है? हिस्ट्री की नॉलेज क्या किस में हेल्प करती है? अंडरस्टैंडिंग द चेंज ऑफ देयर कॉजेज़, जो भी मिसगिविंग रहता है लोगों का, उसे चेंज करने में हेल्प करती है। द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन एंड टेक्सचुअल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, और इंजीनियर लोग के और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के काम में जो है मदद करती है। थर्ड पॉइंट क्या है? मैगजीनिज्म एक्शन इम्प्रूव द प्रोडक्शन। मैगजीनिज्म एक्शन से प्रोडक्शन क्या होता है? इम्प्रूव होता है। फोर्थ, साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड म्यूचुअली डिपेंडेंट। साइंटिफिक डिस्कवरीज किस पे डिपेंडेंट है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जितना टेक्नोलॉजिकल बढ़ेगा उतना वो क्या होगी? एडवांस होगी। ओके, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट इज़ अनाउंस बाय यूनेस्को। हमें वो लिस्ट बताना है जो कि यूनेस्को ने अनाउंस किया था। तो उसमें आंसर है, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को is a global organization which has specified some directive for the education, culture and scientific promotion of the world heritage site.
A list of World Heritage Sites is announced by UNESCO as the choose the site has the World of Natural Heritage Site according to the implementation of the directives. तो इसमें क्या बोल रहा है? द यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनेस्को है, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, विच हैव स्पेसिफाई सम डायरेक्टिव. वो क्या किया था? उसने सम डायरेक्टिव्स को चूज़ किया था फॉर द एजुकेशनल कल्चर. किसके लिए? एजुकेशनल कल्चर और साइंटिफिक प्रमोशन के लिए, जो वर्ल्ड हेरिटेज को संभाल सके, उसे बचा सके. अ लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस बाय यूनेस्को, जो भी लिस्ट क्या किया गया है, लिस्ट बनाया गया है, वो किसके ज़रिए? अनाउंस बाय यूनेस्को, यूनेस्को के ज़रिए. एज अ चूज द साइट हैज़ द वर्ल्ड ऑफ नेचुरल हेरिटेज साइट अकॉर्डिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव्स. और वो क्या है? डायरेक्टिव्स के इम्प्लीमेंटेशन है. ओके, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 6th, राइट एलोबरेट आंसर. फर्स्ट, हाउ इज़ द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैनेजमेंट स्टडी. आप मतलब किस फील्ड से हमें हमारा कौन से मेथड से हमारा हिस्ट्री जो है हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है? साइंस के मेथड से, आर्ट्स के मेथड से, या मैनेजमेंट स्टडी के मेथड से? तो आंसर है टू हैव नॉलेज ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द थ्रू द स्टडी ऑफ द स्टाइल्स एंड द एक्सप्लेनेशन, and to understand it on the basis of intellectual, emotional, and cultural tradition. The knowledge of cultural history will help us to understand the character of the artist and the expression of any art forms. क्या बोल रहा है? टू हैव नॉलेज ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द थ्रू द स्टडी ऑफ द स्टाइल्स. आपको क्या रहना चाहिए? नॉलेज रहना चाहिए डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स का, कि वो कैसे स्टडी करना है और उसका स्टाइल क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, एंड अंडरस्टैंड इन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड कल्चर ट्रेडिशन. और क्या आपको अंडरस्टैंड करना है? उसका इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंड करना है, उसके इमोशन को, उसके कल्चर को, उसके ट्रेडिशन को अंडरस्टैंड करना है. द नॉलेज ऑफ कल्चर हिस्ट्री विल हेल्प इज टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर. आपकी नॉलेज जो है हिस्ट्री की कैसे हेल्पफुल होगी? जब आप अंडरस्टैंड करना सीखोगे. द कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट एंड द एक्सप्रेशन ऑफ एनी आर्ट फॉर्म्स. कोई भी कैरेक्टर का आर्टिस्ट हो या फिर कोई भी एक्सप्रेशन का फॉर्म्स हो, वो क्या होगा? अंडरस्टैंड करने से आपको समझेगा. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद आवर प्रेजेंट. हम अप्लाइड हिस्ट्री को अपने प्रेजेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो उसका आंसर है अप्लाइड हिस्ट्री इज़ यूज इन द स्टडी of the culture and tradition of the people in the present as they are related to the past. Applied history is used in the study. Applied history study में यूज़ किया जाता है of the culture and tradition of the people in the present as they are related to the past. जो भी प्रेजेंट में, जो भी फ्यूचर में, मतलब जो हो चुका है पास्ट में, हमारे हिस्ट्री में जो हो चुका है वो हमारे साथ प्रेजेंट में हो अगर, तो हमें पता हो कि ये क्या चीज़ है. जैसे कि हमारे साथ कोरोना वायरस का जो मसला हो चुका है वो भी पास्ट में हो चुका था. वो बीमारी, वो वायरस पहले भी आ चुकी थी, बट हमें उसके बारे में नहीं पता था. इसलिए अगर हम मतलब जो भी हो चुका है हिस्ट्री में, उसका नॉलेज रखना हमारे लिए ज़रूरी है. सेकेंड, अप्लाइड हिस्ट्री यूजिंग द स्टडी ऑफ एंशियस्ट्री ऑफ द पीपल इन अ सर्टेन सोसाइटी. अप्लाइड हिस्ट्री एक सर्टेन सोसाइटी में अप्लाइड हिस्ट्री को यूज़ करना क्या है? अच्छा है. थर्ड, applies to health, industrial, scientific knowledge like causes etc. हेल्थ, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद हम लोग आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे. सजेस्ट एटलीस्ट 10 सोल्यूशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ द सोर्स ऑफ हिस्ट्री. हमें कोई 10 सॉल्यूशन बताना है सोर्स ऑफ हिस्ट्री के. तो यहाँ पे मैं पूरे 10 सॉल्यूशन लिखी हूँ, लेकिन अगर आप लोग को 10 नहीं याद हो रहा तो आप मैक्सिमम या मिनिमम 8 याद कर सकते हैं. ओके, तो हम देखते हैं आंसर. तो हम आंसर देखेंगे. दैट एंड सॉल्यूशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ द सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर एज फॉलोज. फर्स्ट,
इट इज़ नेसेसरी टू हैंडल द सोर्स ऑफ हिस्ट्री वेरी केयरफुल. इट इज़ नेसेसरी यानी कि इम्पॉर्टेंट है टू हैंडल करना द सोर्स ऑफ हिस्ट्री को वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से. अगर हम लोग सोर्स ऑफ हिस्ट्री को बहुत ध्यान से हैंडल करते हैं, नहीं करते, तो हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदेह साबित होगा. सेकेंड, शुड बी आर्चिव प्रॉपरली. और जो आर्चिव है, आर्चिव मतलब जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट रखते हैं हिस्ट्री के, उसे क्या करना है, प्रॉपरली करना है, उसे सही करना है. थर्ड, कंट्रोलिंग द एनवायरमेंटल फैक्टर्स डजंट एक्सटेस्टेड टू प्रिजर्व द सोर्स ऑफ हिस्ट्री प्रॉपरली. और जो कंट्रोलिंग करता है एनवायरमेंटल हिस्ट्री को, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, तो उसको क्या करना है, प्रॉपरली करना है, यानी उसे एक्सपर्ट्स को रखना है. फोर्थ क्या बोला है, रिकॉग्नाइजेशन शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग डस्टी एंड फारगिल सोर्सेज. और जो भी डस्टी और फारगिल, जो भी बेकार सोर्सेज है, उसे हमें क्या करना है, हटाना है. एंड 50 preservation, and so preservation can be made by diagnostic all the sources. It means to compute all the information so that it can be easily understand to the people in future too. अगर हम लोग उसे easy से समझाना चाहें, अगर हम people के साथ अच्छे से बर्ताव करें, अच्छे से उनके साथ behave करें, तो वो उन लोग को history के source समझना क्या हो जाएंगे, easy हो जाएगा. ओके. सिक्स्थ है, frequent evaluation should happen in the place, library, museum, energy where themselves of history are preserved. यानी जो frequent evaluation है वो क्या करता है, प्लेस, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम के लिए एक प्लेस देता है, तो उसे भी हमें संभाल के रखना है. 7 पॉइंट है, आई वॉन्ट was compound should be conducted so that the people should have the knowledge about the preservation of the source of history. जो भी कंपाउंड कंडक्ट होता है वो पीपल शुड हैव द नॉलेज, तो पीपल को उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए. ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ हिस्ट्री का. 8, नॉलेज ऑफ साइंस विल हेल्प टू प्रिजर्व द सोर्स थ्रू केमिकल ट्रीटमेंट. साइंस की नॉलेज के लिए क्या चाहिए, केमिकल ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए. 9th, वेटिंग एंड सर्वे शुड बी कंडक्टेड टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग दी स्टूडेंट. जो वेटिंग करना है और सर्वे करना हो तो वो स्टूडेंट के क्या करेगा, अवेयरनेस करेगा. लास्ट 10, वॉलंटियरिंग टू प्रिजर्व द सोल शुड बी इनकरेज. जो भी वॉलंटियरिंग है सोर्स ऑफ हिस्ट्री का, उसे क्या करना है, हमें इनकरेज करना है. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्जेक्टिव कैन बी फुलफिल थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट. हेरिटेज प्रोजेक्ट से हमें कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ हेरिटेज प्रोजेक्ट, फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एथेंटिक आइडेंटिटी एंड वैल्यू. ओके, प्रोटेक्शन ऑफ एथेंटिक आइडेंटिटी एंड वैल्यू. सेकेंड, प्रोटेक्शन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हेरिटेज. थर्ड, प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट. तो प्रोटेक्शन ऑफ एथनिक आइडेंटिटी एंड वैल्यू यानी किसी भी आइडेंटिटी और वैल्यू को प्रोटेक्ट करना. सेकेंड, प्रोटेक्शन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हेरिटेज साइट की रिकॉग्नाइजेशन को प्रोटेक्ट करना, उसे संभालना, उसे बचाना. प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट और हेरिटेज साइट के प्रिजर्वेशन को इम्प्रूव करना. ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. हम लोग यहीं तक आज रुकते हैं. बाय एवरीवन, टेक केयर.